आदाब नाजरीन, 9:33 प्रोग्राम अब तक के साथ जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त में आसिफ रशीद। शुरुआत प्रोग्राम की आज की दिन की मुनासबत से कुछ बड़ी खबरें पहुंचनी हैं अब तक, लेकिन बात जरा इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल की कर लेते हैं। शब बरात के मौके पर रूह परवर मजालिस का या इज्तिमात का सिलसिला शुरू हो चुका है। शब बरात पर वादी कश्मीर के अंदर और जम्मू सूबे के अंदर मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह आज शबखानी होनी है, बल्कि कई एक जगहों पर इस वक्त तकरीब का सिलसिला शुरू हुआ है। दरगाह हजरत बल श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद हो रही है, लेकिन इतलात यह है कि शब बरात पर जामा मस्जिद श्रीनगर में बंदिश आयद की गई है और आज फिर से किसी भी तरीके से इज्तिमा की इजाज़त यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से नहीं दी गई। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक की गई है और मीरवाइज डॉक्टर मौलवी उमर फारूक की नज़रबंदी की सख्त मजम्मत भी की जा रही है। जामा मस्जिद श्रीनगर के अंदर इतलात के मुताबिक जहाँ पर आज उन्होंने खुतबा भी पेश करना था, लेकिन उससे पहले इंतजामिया ने यहाँ बंदिश आयद कर दी और शब बरात की मुनासबत से जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारत गाहों में जहाँ दुरूद व अज़कार की रूह परवर मजालिस का सिलसिला शुरू हुआ है, वहीं वाज़ो तबलीग की बाबरकत महफिलें भी आरस्ता होंगी और आगाज़ अब से कुछ देर पहले हुआ है। इस खास मौके पर उलमा इकराम शब बरात की अहमियत व फजीलत पर मुफस्सिल रोशनी डाल रहे हैं, जबकि आलमी इंसानियत खास कर मुल्क और जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की खातिर खास दुआएं मांगी जाएंगी। श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर, जनूबी कश्मीर के अंदर, शुमाली कश्मीर के अंदर, पीर पंचाल बेल्ट के अंदर, चिनाब खित्ते के अंदर और जम्मू सूबे के दीगर अजला में इस वक्त महाफिल का सिलसिला शुरू हुआ है। सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल श्रीनगर में मुनक्किद हो रहा है, जहां वादी कश्मीर के अतराफ व अखनाफ से हजारों अकीदतमंद पहुंचे हैं, मर्दोजन तकरीब का हिस्सा बने हैं और इस खास मौके पर शब बरात की रूह परवर मजालिस में जब शिरकत हो रही है तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया और वक्फ बोर्ड ने अकीदतमंदों के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। इधर जम्मू कश्मीर में चूंकि सबकी नजरें कश्मीर सूबे पर भी रहती हैं, कश्मीर में अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर में शब बरात पर एक बार फिर से सबसे बड़ी इबादतगाह जामा मस्जिद श्रीनगर को बाज़ाब्ता तौर पर, जहां अब से कुछ देर पहले जो कंफर्मेशन हुई कि इंतजामिया ने यहां बंदिशें आयद की है और मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी उमर फारूक को उनकी रिहाइशगाह पर नज़रबंद करके नमाज की बाजमात अदायगी से रोकने की इसके बाद शदीद मजम्मत की जा रही है। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने भी एक बयान में तस्दीक की है कि इंतजामिया का इकदाम न सिर्फ मजहबी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है बल्कि मजहबी मामलात में मुदाखलत भी है। बयान में ऐसे इकदामात को नाकाबिल कबूल और इंतहाई परेशान कुन करार दिया गया है और कहा गया है कि हुकूमत के सख्त इकदामात मुसलमानों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस हैं और ऐसे इकदामात पर शदीद एहतजाज दर्ज कराया जाना चाहिए। इस मुतबरक मौके पर महाफिल का सिलसिला शुरू हुआ है। इस रात में हर काम का फैसला होता है, इस रात में इबादत करने की फजीलत होती है, इस रात में रहमतों का और बरकतों का नुज़ूल होता है, इस रात में शफात का एहतमाम होता है और इस रात में बंदों के लिए बख्शिश का परवाना लिख दिया जाता है। इस मुतबरक रात या इस खास मौके को कोई भी अकीदतमंद या मुसलमान अपने हाथों से जाने या ज़ाया नहीं होने देना चाहता और बाद नमाज मगरिब इंतजामात जो पहले से मुकम्मल थे, उन इंतजामात के तहत अलग अलग मकामात पर तकारीब और महाफिल का सिलसिला शुरू हो गया है।
रखना ऐ इश्क मुस्तफाई मुस्तफाई वो मेरा नबी है वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है फिर दोस्त बनी जिसके वसीले से बनी है वो हाशमी मक्की मदनीयुल अरबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी है उम्मत है वही खत्म रसूल है मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारे मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर, दुरूद व अज़कार, नात व मनजात और अलग अलग मकामात पर खत्मातुल मुअज़्ज़मात का सिलसिला भी आज दिन भर देखने को मिला। शब बारात के इस खास मौके पर इस वक्त भी रूह परवर मजालिस से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर अलग अलग मकामात पर इंतज़ामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में तैयारियां भी की गई हैं। और आप सबको ये भी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के अंदर वक्फ बोर्ड और इंतज़ामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर पहले से ही तैयारियां मुकम्मल की गई थी। दरगाह हज़रत बल की भी तस्वीरें आपके सामने हैं, साथ साथ दीगर मकामात की भी तस्वीर और रूह परवर जो मजालिस का अहतमाम इस वक्त किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि इंतज़ामिया की जानिब से आज इजाज़त एक बार फिर से नहीं दी गई है। ख़ास तौर से जो जामे मस्जिद श्रीनगर के अंदर जहां पर तकरीब सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद होनी थी और इस वक्त जो श्रीनगर से तस्वीरें भी या जो इंतज़ामिया की जानिब से तस्दीक की गई है कि बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में तैयारियां की गई थी, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई। थोड़ी देर में मज़ीद तस्वीरें आप तक पहुँचेंगी श्रीनगर से और साउंड बाइट भी आपको सुनाएंगे। लेकिन इस बीच ज़रा अपने नुमाइंदों के पास चलते हैं। हमारे साथ इमरान नाइकू भी ज्वाइन किए हुए हैं और साथ साथ इरफान फाजिल भी हमें श्रीनगर से ज्वाइन किए हैं। दो मुख्तलिफ मकामात से इस वक्त हमारे साथ हैं और आपको ये भी बताते चलें कि दोनों मकामात पर काफ़ी अहमियत आज की तकरीब की है। वादी के अतराफ़ व अकनाफ से अक़ीदतमंद हज़ारों की तादाद में रूह परवर मजालिस का हिस्सा बनने के लिए श्रीनगर पहुँचे हैं। दरगाह हज़रत बल और दीगर मकामात पर सैयद इरफान फाजिल दरगाह हज़रत बल से हमारे साथ बराह रास्त हैं। इमरान नाइको हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जामे मस्जिद की तरफ इन्होंने जाना था, लेकिन इतलात के मुताबिक चूँकि वहाँ इंतज़ामिया ने जाने की इजाज़त नहीं दी। पहले ज़रा आप अपडेट कर दीजिएगा इमरान, क्या सूरत हाल है और जामे मस्जिद के अंदर इबादत ना होना, मीर वाइज साहब का वहाँ ना पहुँचना, इसकी वजूहात क्या मालूम हो सकी? इंतज़ामिया की जानिब से क्या कन्फर्मेशन की गई है? तवारीखी जामिया मस्जिद के मेंबर और मेहराब एक मरतबा फिर शब कदर के मौके पर खामोश हुए हैं और चूंकि अभी कुछ देर पहले हम बिल्कुल जामिया मस्जिद के अहाते तक पहुंचे, लेकिन बिल्कुल सख्त सिक्योरिटी पहरा जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द लगाया गया है और इवन कि वहाँ पे मीडिया को बिल्कुल कवरेज की इजाज़त भी नहीं है। हालांकि ऑफिशियल्स की तरफ से इस पे कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया है, ताहम अंजुमन औकाफ की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू कर दिया गया है जिसमें उन्होंने अवाम को इतला दी कि जामिया मस्जिद में आज नमाज इशा की जो इजाज़त है, पेशगी की जो इजाज़त है वो नहीं मिली है उन्हें इंतज़ामिया की तरफ से। और हालांकि कुछ ऑफिशियल से हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे नमाज इशा हो चुकी है, लेकिन अंजुमन जामिया मस्जिद ने जो कहा है कि एक यहाँ पे जो इज्तिमा
ہونے والا تھا 7:30 بجے سے 9 بجے تک، جس میں میر وائز کشمیر مولوی عمر فاروق کو واعظ و تبلیغ فرمانا تھا، اور اس کے علاوہ شب خوانی کی بھی تقریب ہونی تھی، اور اس کے لیے پہلے سے ہی انہوں نے عوام کو مدعو کرنے کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ کل ہی ایشو کیا تھا. لیکن آج اچانک پہلے میر وائز منزل جو ان کا یہ سوشل میڈیا ہینڈل ہے، اس پہ اطلاعات فراہم کی گئی، انفارمیشن دی گئی لوگوں کو کہ میر وائز عمر فاروق کو گھر میں کھانا نظر بند کیا گیا، یعنی کہ انہیں ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے. اور دیر شام ہوتے ہی جہاں لوگ انتظار کر رہے تھے کہ میر وائز عمر فاروق چونکہ اب نظر بند ہے تو پھر بھی وہ جامع مسجد کا رخ کریں گے اور وہاں پہ نماز عشاء ادا کریں گے، لیکن جامع مسجد کے ممبر اور محراب آج ایک مرتبہ پھر خاموش رہے اور اس کے جو گیٹ ہے اس پہ تالے لگے ہوئے ہیں. حالانکہ جس طرح میں نے کہا کہ آف دا ریکارڈ کچھ آفیشلز نے کہا کہ نماز یہاں پہ ہو چکی ہے، لیکن جس طرح کی وہاں تصویریں ہیں بالکل مختلف سے ہے، چونکہ آج شب برات ہے اور مسلسل تقریباً 5 سے 6 سال ہوئے ہیں. جس طرح سے انجمن نے بھی اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ جامع مسجد میں اس بڑی تقریب کو انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہے، اور اس سلسلے میں آپ نے بھی دیکھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران کی طرف سے اسے سخت کنڈم بھی کیا گیا ہے اور اتھارٹی کو اس پہ تنقید بھی بنائی گئی ہے، تنقید بھی کی گئی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف سے حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ کشمیر میں معاملات ٹھیک ہے، یہاں پہ الیکشنز بھی ہوئے ہیں، یہاں کے ایک عوامی حکومت بھی بنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے بڑے دنوں پر میر وائز کی نظر بندی اور اس کے بعد جامع مسجد میں نماز اجازت نہ دینا یا پھر جامع مسجد میں شب خوانی کی جو تقریب ہے اس کو اجازت نہ ملنا، اس پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا اچھا رہا ہے. عمران، یہ بھی نہ بتائیے صرف گا کیا میر وائز صاحب کی جانب سے کسی طرح کی کوئی لب کشائی اس پر ہوئی؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا صرف میر وائز صاحب کے آنے پہ یہاں قدغن لگی یا عام لوگوں کو بھی جو وادی کے اطراف و اکناف سے سری نگر پہنچے تھے ان کو بھی کسی طرح کی محفل میں یا نماز کی ادائیگی کی اجازت نہیں ملی ہے؟ دیکھیے، بہت چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو جامعہ مسجد ہے اس کے ساتھ لوگوں کی عقیدت ہے، نہ صرف سری نگر شہر میں بلکہ وادی جی کے اطراف اکناف سے لوگوں کی اس کے ساتھ ایک بڑی عقیدت ہے. دور دراز علاقوں سے لوگ یہاں پہ نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں، شب خوانی کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن جب دیر شام کو انجمن اوقاف کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جامع مسجد میں اتھارٹی نے اجازت نہیں دی ہے شب خوانی کی، نماز کی، اور میر وائز کو نظر بند بھی کیا گیا ہے، تو کافی سارے لوگ جو سری نگر ایون پہنچے بھی تھے وہ کافی مایوس ہو کر واپس نکلے، اور کچھ اب مخدوم صاحب زیارت کی طرف رخ کر رہے ہیں، اب درگاہ شریف کی طرف کچھ رخ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ دیگر مساجد کے اندر رخ کر رہے ہیں. سو مجموعی طور پر لوگ کافی مایوس ہوئے، اور وہاں کے جو نزدیکی علاقہ جات ہے نوہاٹا یا اس کے ملکہ جو محلے ہیں، ایریاز ہیں ڈاؤن ٹاؤن کے، وہاں سے بھی لوگوں کافی سارے لوگوں سے میری بھی پرسنلی بات ہوئی اور سب لوگ کافی مایوس تھے، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے بھی کہا کہ یہاں پہ شب خوانی نہیں ہوگی. سو کل ملا کے چونکہ انتظامیہ اس پہ خاموش ہے، کیا وجوہات ہیں کہ اجازت نہیں ملی ہے، لیکن میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ انتظامیہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور خاص کر عمر عبداللہ لیڈ گورنمنٹ کو، چونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر ان کے پاس نہیں ہے، پبلک آرڈر یا پولیس کا سارا کنٹرول جو ہے یا تو وہ ہوم منسٹر کے پاس ہے یا تو پھر یہاں کے لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اس حکومت الیکٹڈ گورنمنٹ سے ان کو شاید یہ ایک راحت مل سکتی ہے کہ تقریباً یہ جو ریلیجس جو اوکیجنس ہیں ان پہ شاید اس طرح کی قدغنیں نہیں ہوگی، لیکن فی الحال قدغن ہوئی ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت سطح پر اس کا کیا جواب آتا ہے. لیکن ایز آف نو جامع مسجد کے ممبر اور محراب آج ایک مرتبہ پھر خاموش ہوئے ہیں، اور لوگ امید کر رہے تھے کہ شاید شب خوانی ہوگی. کافی لوگوں کی جس طرح میں نے کہا کہ عقیدت ہے اس کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہو پایا ہے. ٹھیک ہے، آپ سٹینڈ بائی رہیے گا. درگاہ حضرت بل بھی چلیں گے. سید عرفان فاضل میرے ساتھ ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ ساؤنڈ بائٹس بھی آپ کو سنائیں گے اور تصویریں ہیں ذرا تازہ آپ کو سری نگر سے دکھا دیتے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے جو نئی تصویریں آئی ہیں، اور جس طریقے سے عمران بتا رہے تھے کہ جامع مسجد کو بند رکھنا یا بندشیں عائد کرنا، اس پر بھی مختلف سیاسی جماعتیں سوالات اٹھا رہی ہیں. امام صاحب کو ذرا سن لیتے ہیں سری نگر سے، اور اس کے علاوہ پی ڈی پی کا بھی ریاکشن آیا ہے. پہلے پی ڈی پی یا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ترجمان اقبال درمبو صاحب، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ان کی بات اور ساتھ ساتھ امام صاحب کی بات آپ کو سنائیں گے، پھر اس کے بعد واپس سری نگر چلیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج شب بارات ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس رات ہوتی ہے، اور اس رات میں مسلمان اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. ہم بھی اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے اس جموں کشمیر میں امن و امان ہو، ترقی ہو،
और लोगों की खुशहाली हो। अभी अभी हमारे सुनने में ये आया है कि गवर्नमेंट ने जामा मस्जिद में शब बारात अदा करने की इजाज़त नहीं दी है। तो इस चीज़ को हमारी पार्टी और हम कंडेम करते हैं, क्योंकि ये एक मजहबी मकाम है और लोगों की वाबस्तगी है दरगाहों के साथ, बिलखुसूस जामा मस्जिद के साथ। तो हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि जामा मस्जिद को हर रिलीजियस एक्टिविटी के लिए हमेशा खुला रखना चाहिए, इस पर कभी भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे जैसे लोग, जम्मू कश्मीर के लोग हर्ट हो जाते हैं, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। और दूसरा ये भी सुनने में आया है कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक साहब को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसके लिए भी हम गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक साहब एक रिलीजियस लीडर हैं और बहुत सारी फॉलोइंग है उनकी, और लोग शौक से और अकीदत से उनको सुनने जामा मस्जिद में आते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को हमारी तरफ से तनकीद है इस बात की कि जामा मस्जिद या और दरगाहें इबादत के लिए खुली रखें। और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस तमाम आमतुल मुस्लिमीनस करा मुबारकबाद अमि कथ हज कि अल्लाह ताला बार बार दिवान मौका, यम दोह दिवान, यम मौका दिवान, यह जन शब बारात साने खतर आज़ादी हज अक बारात, रिज़्क़स हुरर, रोजगारस हुरर, उम्र बरकत, नजात खुसूसन आखरत खतर आज़ाद आज नारि जहन्नम। इसलिए खुसूसन बे आज ये शब जुमा ब्रेसवार शब जुमा अत ज्यादा फजीलत, क्या ब्रेसवार दह अमल खालान रबी कायनात वातान लूकन हज अमल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रेसवार दह रोजदार रोजान मान अमल गस रबी कायनात ब्रोह कन वातने, बह गोस तम सात रोजदार आसन। गो युस जन मुनज़्ज़ह तो पाक गुनहों निश मासूम अनिल खता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पत दपान ना मान अमल गस खसने रबी कायनात निश, ताकि बह गोस आसन रोजदार तम सात। गो यह गई ये तिमन यह शान, यह सान उम्मत खतर सबक। गुनहगार अगर प्रथ दह तो शब करो तो पत सान गुनहन तीच गुनाह आसमान जमीन बराबर। लिहाजा अगर अम खतर बुकई आलिया जन सराय पाइन अमीरा कदल गौसल अजम सुन दरबार रहमतुल्लाहि अलैह, अम खतर चेयरमैन साहबन जुमला इंतजामियन इंतजाम कर बाज़ाबित पे यम शब बारात खतर या से आय पर नमाज ही पर 10 बजे। चलिए वापस श्रीनगर चलते हैं। सैयद इरफान फाजिल भी हमारे साथ हैं, इमरान हमारे साथ हैं। इरफान फाजिल, दरगाह के अंदर आप मौजूद हैं, क्या तैयारियां हैं? महाफिल का तकरीब का सिलसिला शुरू हो चुका है और क्या इंतजामात इंतजामी सतह पर या वक्फ बोर्ड की जानिब से? देखिए, जहां तक रूह परवस मजालिस और खास तौर पर शब बारात की रात और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा तांता हर साल बंधा रहता है दरगाह शरीफ हजरत बल को लेकर। इस वक्त मैं दरगाह शरीफ हजरत बल में मौजूद हूं और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी है। थोड़ा सा आपको अक्सबंदी दिखाएंगे मेरे समीर वानी जो वीडियो जर्नलिस्ट में कि किस तरीके इंतजाम किए गए हैं। काफी तांता जो है खुसूसन ज़ायरीन का जो है इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जबकि ठीक 10:30 बजे इशा नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद जो है तकरीबन रात भर जहाँ दरूद खानी, नात खानी, कुरान खानी की जो मजालिस है वो देखने को मिलेगी। आपको कुछ यहाँ पर विजुअल्स के जरिए भी सुनाएंगे किस तरीके से दरूद अज़कार जो है पढ़े जा रहे हैं। और खास तौर पर शब खानी के हवाले से मैं बात करूं तो काफी भीड़ दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब अगर बात करें तो सर्दी भी काफी ज्यादा है, रात का समय है और इस बीच हमने देखा कि लोगों का जो अकीदा है वो हर साल यहाँ पर इस जी हाँ रात को लेकर रहता है। जी, आप सुन रहे होंगे किस तरीके से दरूद अज़कार पढ़े जा रहे हैं और अभी काफी लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। इस बीच अगर मैं बात करूं तो हर साल जो है इसी मौके पर शब खानी के मौके पर जो है लोगों का तांता, अभी आप देख सकते हैं कि सफे वगैरह जो है वो बांधे जा रहे हैं और ठीक 10:30 बजे के करीब जो है नमाज अदा की जाएगी। दूसरी जानिब मैं अगर आसिफ बात करूं तो आपको बताना चाहूंगा कि खवातीन के लिए भी जो है बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। आप देख रहे होंगे विजुअल्स के जरिए जो वक्फ बोर्ड की तरफ से इंतजाम है, खुसूसन खास टेंट लगाए गए हैं और जी हाँ बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल इंतजाम फर्श फरूश और इस बीच जी हाँ वजू खाने या साथ ही साथ जो पानी का
जो अरेंजमेंट वगैरह रहता है, लाइटिंग अरेंजमेंट या ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, ये ठीक आप विजुअल्स देख रहे हैं। ये आउटर साइड है, दूसरा साइड है दरगाह शरीफ हजरत बल का जो डल के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो माएँ बहनें हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं और ठीक नमाज के साथ जी हाँ उन्होंने अपने हाथ बांधे हैं और खास तौर पर खुसूसन दुआएं मांगी जा रही है। विजुअल्स के जरिए आप आसिफ देख सकते हैं कि खुसूसन दुआएं मांगी जा रही है अहले इस्लाम और उम्मत के लिए। जो है अल्लाह ताला जो है इस रात रिज़्क़, रोजगार और खुशी और शादमानी लिखे। ठीक आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इरफान फाजिल और इमरान नाइक को श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। तस्वीरें बराह रास्त आप तक पहुंच रही थी। दोनों जो अहम तरीन मजहबी मकामात हैं, जामिया मस्जिद में जहां बंदिश आयद की गई, नाराजगी का बरहमी का इजहार किया जा रहा है मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से, लेकिन दरगाह हजरत बल में इस वक्त लाखों लोग इबादत में मसरूफ हैं। और जो पहले से हमने कहा था कि रूह परवर मजालिस होना है, शबखानी होनी है, शुरुआत उसकी हो गई है। 10:30 बजे के आसपास इरफान बता रहे थे कि सबसे बड़ी तकरीब जहां पर है दरगाह हजरत बल में नमाज इशा की अदायगी होगी और नमाज फज्र से कबल ये सिलसिला जब मुकम्मल होगा तहज्जुद होंगे और साथ साथ खुसूसी प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बार फिर से कार्रवाई शुरू की है। लाइन ऑफ कंट्रोल जहां पर फौज की जानिब से एक जवाबी कार्रवाई के बीच पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हुई थी। पुंछ सरहदी जिले से खबर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तलाशी कार्रवाई इस वक्त भी जारी है और धमाका खीज मवाद का बड़ा जखीरा इस इलाके से बरामद हुआ है। एक एंटी टैंक माइन, 4 एंटी पर्सनल माइंस बरामद की गई है। इतलात के मुताबिक ये वही इलाका है जहां पर गुज़श्ता रोज नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई और एक तवील मुद्दत के बाद खामोशी सरहदी बेल्ट में टूटी और एक एंटी टैंक माइन समेत धमाका खेज मवाद इस इलाके से आज उस फायरिंग के वाक़े के बाद बरामद किया गया। तस्वीरें मेंढर, बालाकोट और मुलक्का इलाकों की। ऑपरेशन जारी है। इस दौरान तारकुंडी की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर जहां गांव सरहदी बेल्ट में है, जो एक ऐसा इलाका है राजौरी और पुंछ के जुड़वा सरहदी अजला को मिलाता है और फौजी जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इलाके में ऑपरेशन आज दिन जब चल रहा था पाकिस्तानी फौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी गुज़श्ता रोज की गई थी। इस वाक़े के बाद यह ऑपरेशन वसी किया गया, ऑपरेशन इंटेंसिफाई हुआ। भारतीय फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जवाबी कार्रवाई जो की गई, फायरिंग हुई, उसमें पाकिस्तान को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। इस तरह की तस्दीक पाकिस्तान का मकामी मीडिया भी कर रहा है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ताहिर अली काज़मी हमारे साथ है। ताहिर, क्या मज़ीद तफसीलात हैं? जी आसिम, मैं आपको बता दूं कि बीती रात को जो तरकुंडी के एरिया में बिम्बर गली सेक्टर में पुंछ का जो सुसाइड वायलेशन की गई थी, उसी एरिया में जो है वो सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें जराये के हवाले से खबर आ रही है कि सेना को वार लाइक सब्सटेंसेस जो है वो रिकवर किए गए हैं, जिसमें कुछ माइंस बताए जा रहे हैं, एंटी माइंस बताए जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो है खाने पीने की कुछ चीजें बताई जा रही हैं, जिनको सेना ने जो है वहां से रिकवर किया। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अलबत्ता जराये के हवाले से खबर आ रही है कि सेना को वहां से काफी मिकदार में जो है वो सामान रिकवर किया गया है। जी आसिफ, तो ये ऑपरेशन ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ हुआ या अभी चल रहा है? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सरहद से आगे है। ये ऑपरेशन जो है ये लगातार जो है सेना की तरफ से चलाए जाते हैं। फॉरवर्ड एरिया में जो है पेट्रोलिंग की जाती है। उसी पेट्रोलिंग के दौरान जो है पहले फायरिंग हुई, उसके बाद जो है सेना की तरफ से उस एरिया को जो है वो सैनिटाइज करने के लिए जो है वहाँ ऑपरेशन लॉन्च किए गए और ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है ये लगातार ऑपरेशन चलते रहते हैं। ये रूटीन वाइज ऑपरेशन चलते रहते हैं। अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि ये ऑपरेशन जो है वो अभी चल रहा है, ये कॉल्ड ऑफ किया गया है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इस वक्त भी ऑपरेशन ताहिर बता रहे थे कि जराए बता रहे हैं जारी है, मगर एक बड़ा जखीरा जो हथियारों का यहाँ पर पकड़ा गया, जिससे वो जो खदशात थे या जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि शायद दरअंदाजी की कोशिश हुई है, वो दुरुस्त साबित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात सरहदी जिला राजौरी की हुई है, तो राजौरी के अंदर ही बुढ़ाल में पुरस्रार अमवात के बाद आज इंतजामिया ने ऐलान किया कि गांव में शहरियों को वापस भेजा जाए। राजौरी से बुढ़ाल के लिए आज मुतअद्दिद शहरियों को रवाना कर दिया गया। सूरत हाल में बेहतरी आई, जिसके बाद इंतजामिया ने यह फैसला लिया कि तमाम उन लोगों को जो बुढ़ाल से वापस लाकर यहाँ पर रखे गए थे उनको वापस अपने इलाके में या राजौरी बुढ़ाल के लिए रवाना किया जाए। राजौरी से जब रवानगी हुई तो इंतजामिया के मुताबिक तमाम लोग सेहतियाब हैं, खतरे से बाहर हैं और कुछ बच्चों से भी हमारे नुमाइंदे ने बात की। साथ साथ जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी से भी बात हुई, जिनने तस्दीक की कि SOPs और गाइडलाइंस का बाज़ाब्ता ख्याल रखते हुए
इन तमाम लोगों को वापस भेजा जा रहा और गैर यकीनी सूरत हाल बडहाल में खत्म हुई या कम हुई, जिसके बाद इन लोगों को अपने साजो सामान के साथ रवाना किया गया, जिनने वापसी पर मुसर्रत का इजहार किया। जमशीद मलिक की एक खास रिपोर्ट। बडहाल छाने के बाद लगातार इंतजामिया की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए, जिसमें एक कदम ये भी था कि बडहाल के लोगों को राजौरी के अंदर क्वारंटाइन किया गया था, जिसमें बहुत सारे बुजुर्ग बच्चे और शामिल थे। और ये मासूम चेहरे में आज आपको दिखा रहा हूँ जो आज अपने 22 दिन के बाद अपने, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया था उस वक्त जब बडहाल के अंदर लगातार अमवात का सिलसिला था और इंतजामिया ने एक बेहतर कदम उठा के इन लोगों को राजौरी लाया गया था। आज जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी हमारे साथ है। सर, आज इनको अपने घरों के लिए भेजा जा रहा है, किस तरह की हिदायतें इनको दी हैं आपकी तरफ से? देखिए, सबसे पहले हमने जितनी भी SOPs हैं कि किस तरीके से हमने फूड सेफ्टी का ख्याल रखना है, खाना बनाते समय, खाना खाते समय किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हाथ धो के खाना खाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, हमने जब घरों में विज़िट की ये पाया कि कुछ घरों में पेस्टिसाइड्स थे, कुछ घरों में जानवरों की दवाइयाँ थी जो कि किचन के साथ साथ ही रखी हुई थी। तो ऐसा हो सकता है कि कभी हम खेत में छिड़काव करने के बाद हाथ धोने के बिना ही खाना खाएं या हाथ धोने के बिना ही औरतें खाना बनाएं। इसके लिए जो बेसिक प्रोटोकॉल है वो बताई गई हैं कि अगर आप पेस्टिसाइड या कोई भी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो उसको लेके बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आँखों को, सर को ढकने की ज़रूरत है, मुँह को ढकने की ज़रूरत है, हाथों में कुछ न कुछ ग्लव अगर नहीं है तो लेकिन उसके बाद साबुन से हाथ धोने की ज़रूरत है। और उसी के बाद जो है किचन को उसके साथ में नहीं रखना है सामान, जो ऐसा कोई भी डेंजरस पदार्थ है, जो ऐसी कोई भी चीज़ें अवेलेबल है उनको किचन के अंदर नहीं रखना है, वो सब चीज़ें भी बताई गई। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कहीं पे अगर किसी तरीके से कोई भी सिम्टम आता है, बुखार आता है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। लोकल दुकान से लेके टैबलेट खा के वो नहीं मानना है कि ये ठीक हो गया, बल्कि डॉक्टर के पास जाना है और प्रॉपर उसको इंश्योर करना है। इसके साथ साथ जो हमारे बाकी लोग हैं, जो कि बताया गया है कि अभी मक्की के कुछ सैंपल्स जो थे वो उसमें कुछ इश्यूज पाए गए थे, तो हमें एहतियातन जितने भी घरों में मक्की और उसका आटा है उसको सील किया है। लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि उसको अभी तक कंज्यूम ना करें, उसके लिए अल्टरनेट राशन प्रोवाइड किया गया है, उसके लिए रिप्लेसमेंट भी करवाया गया है। अब यही आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मीडिया से भी मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ये चीज़ को कन्विंस करने के लिए लोगों के अंदर जाके आप भी हमारा सहयोग करें, और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की, ऑफिशियल्स की पूरी टीम इसको लेके बहुत सजग है कि ये सारी जो SOPs हैं उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाए। एक आखिरी सवाल चलते थे आपसे, आज यहाँ से कितने लोगों को घर भेजा जा रहा है? जो GMC में थे उनको भी क्या घर भेजने की तैयारियाँ हैं? तो अभी एम्स दिल्ली की जो गाइडलाइंस आई हैं डिस्चार्ज को लेके, उनमें ये गाइडलाइंस है कि अगर कोई भी पर्सन जो अफेक्टेड था, उस फैमिली में क्लोज रिलेशन में था, उनको 21 दिन से ऊपर कोई सिम्टम नहीं आता है तो हम उनको रिलीज़ कर सकते हैं। जो लोग अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनके अभी 21 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं, जैसे ही उनके 21 दिन कंप्लीट होंगे उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। थैंक यू। ये थे हमारे साथ जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा आज 62 फैमिलियों के 330 लोगों को अपने घरों के लिए वापस भेजा जा रहा है जो बडहाल मुतासरीन थे, और आज इनको अपने घरों को रवाना किया जा रहा है। उनको सर्टिफिकेट भी इशू किए जा रहे हैं। आप देख सकते होंगे लेबर कार्ड के, खास करके दिगर जो लोग अंदर इतने दिनों से यहाँ काम अंदर थे, इन लोगों को आज लेबर कार्ड भी इंतजामिया की तरफ से, तमाम तरह के इंतजामिया ने इन लोगों के लिए यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में भी किए हुए थे, और आगे भी इनके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, जहाँ इनके खाने पीने की अशिया के साथ साथ दिगर चीज़ें भी इंतजामिया की तरफ से इन लोगों को वहाँ मौके पर फराहम की जाएंगी, जिसके लिए इंतजामिया ने पहले ही कई कदम उठाए हुए हैं। मगर राहत भरी खबर यह है कि आज 22 दिन के बाद बडहाल के मुतासरीन 330 लोगों को अपने घरों के लिए रवाना किया जा रहा है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। जम्मू कश्मीर में बजट की तैयारियां चल रही हैं और आइंदा माली साल बजट 2025-26 के लिए क़ब्ल बजट मुशावरत को ख़त्म करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में शोपियां और कुपवाड़ा अजला के अवामी नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। वज़ीर आला ने शोपियां और कुपवाड़ा अजला से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िला तरक्याती काउंसलों, DDCs के चेयरपर्सन्स और अरकान असेंबली MLAs के साथ क़ब्ल बजट मुशावरत की सदारत की। ज़ाती तौर पर और वर्चुअल मोड के जरिए तमाम नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, चीफ मिनिस्टर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस संतोष डी वैद्या भी शरीक हुए। शोपियां और कुपवाड़ा अजला के डिप्टी कमिश्नरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जिले कैपेक्स बजट में काम तजवीज़ करते वक्त इन मनसूबों पर तवज्जो दी जानी चाहिए जो कि मुख्तस शुदा फंड्स के मुताबिक वाज़ेह WS के साथ 2 से 3 साल के मुनासिब
मुद्दत में मुकम्मल हो सकेंगे। उनने मुकर्ररा डेडलाइन के अंदर काबिल हुसूल अहदाफ के हामिल मंसूबों को तरजीह देने पर जोर दिया जो बजट साइकिल के मुताबिक हों और अवामी ज़रूरियात और उनकी ख्वाहिशात या एहसासात के मुताबिक हों। वज़ीर आला ने मज़ीद ये कहा कि प्री बजट कंसल्टेशंस या मुशावरत के इनेकाद का मकसद स्टेक होल्डर्स और अवामी नुमाइंदों से मुफीद राय हासिल करना है जो ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह हैं और ऐसे काम तजवीज़ करते हैं जो अहम और मजमूई अवामी फलाह के लिए अहम माने जाते हों। अगर देखा जाए तो अभी यहाँ पे जिला हेडक्वार्टर पुंछ से चंद किलोमीटर की दूरी पर या फासले पर पुलिस लाइन के करीब सड़क की खस्ता हाली अवाम के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बनी है। मकामी लोगों के मुताबिक सड़क पर पहले ही मुतअद्दिद मकामात पर गड्ढे थे, ताहम गुज़श्ता रात मुतलका महकमे की जानिब से सड़क पर एक बार फिर से मुरम्मती काम जब शुरू किया गया, रोडी डालने के बाद सूरत हाल मजीद अबतर हुई जिससे सड़क हादसात का खतरा बढ़ गया है। इलाके के शहरियों ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जिला हेडक्वार्टर की अहम शाहरा या राब्ता सड़क की खस्ता हालत मुतलका हुकाम के लिए एक सवालिया निशान है। ये हाल है तो दीगर तहसीलों में सड़कों की हालत, मकामी लोगों ने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या होगा। जिला तरक्याती कमिश्नर, रुकने असेंबली और मुतलका इदारों के जिम्मेदारान से मुरम्मती काम को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। देखा जाए तो अभी यहाँ पे मैडम जो है वो पूरे पुंछ से लेकर लोअर मंडी पूरे शहर में पड़ना था। अफसोस से कहूँगा कि आज उसके बरंग जो है वो टाँकियाँ लग रही हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर इसको मैडम जो है मुकम्मल तौर से डाला जाए ताकि जो यहाँ के लोग हैं उनको आने जाने में यहाँ सफर ना होना पड़े। अभी आप देखेंगे कितनी डस्ट यहाँ पे है, ये जाके दुकानों पे डस्ट जाती है और वही अनाज लोग खाते हैं, लोग बीमार होते हैं। बड़े अफसोस के इस सरकार को चाहिए कि जो दावा 42,000 वोट का जो कह रहे हैं तो उनको चाहिए कि इसको पूरा मैकडम डालें। मसला दी जाए कुछ बड़ा डर लगना उस गड्डियाँ रुकी आनी आंदा में रुकी जानी आहो फिर उन्हें पता दिसना चाहिए ऐसा किए सटिया किसे लगी जा गरीब मिस्किन की फिर जी कहना जैसा इसे ऐसा क्यों सटे ये मामले पीछे क्यों पड़े थे क्यों सट रहे हैं। बताना चाहूँगा कि ये जो रात को कंक्रीट डाली हुई है यहाँ तो किसी नौजवान को या बच्चे को मारने के लिए डाली है। यहाँ पर मोटरसाइकिल चल रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। ये भी हो सकता है कि पत्थर निकल कर जो है टायर्स के निकल कर बच्चे के मुंह पे लगे, किसी बुजुर्ग के मुंह पे लगे। ये देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था। आपने कंक्रीट ये कैंकरा डाला हुआ है, क्या ये लोगों के लिए बचाने के लिए डाला है या मारने के लिए डाला? मुझे लग रहा है कि मारने के लिए। और मैं आपके चैनल के साथ से एक गुजारिश करना चाहूँगा MLA पुंछ जनाब एजाज अहमद जान साहब को कि एजाज साहब आप तो कह रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है, जो इन सड़कों के लिए पैसा आया है कम से कम उस पैसे को सड़क पे लगाइए ताकि लोगों की मुश्किलातें जो हल हो सके। मैं आपके चैनल से डी साहब से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो कंक्रीट डाली हुई है ये किस बिना पर डाली है आपने इंसानों को मारने के लिए? पुंछ में हरी मेमोरियल मॉडर्न पब्लिक एकेडमी पुंछ में एक शानदार और बामकसद तकरीब बाज़ाब्ता तौर पर एक फेस्ट मुनक्किद की गई जिसका बुनियादी मकसद सेहतमंद और मंशियात से पाक तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देना था। मुनक्किदा तकरीब में मारूफ समाजी कारकुन प्रदीप खन्ना ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली मरकजी बाजार से गुजरते हुए नौजवानों में मंशियात के मुज़र असरात के बारे में बेदारी पैदा करते हुए पुंछ किले पर इख्ताम पजीर हुई। तकरीब में रुकने असेंबली एजाज अहमद जान बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जबकि मेहमानाने एजाज में समाजी कारकुन प्रदीप खन्ना, मारूफ प्रोफेसर डॉक्टर शमीम बांडे और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात व शहरी मौजूद रहे। आज हमारे स्कूल से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है से नो टू ड्रग्स। इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि नशे से दूर रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं आजकल की हमारी नौजवान पीढ़ी नशे की लत से अपने आप और अपने परिवार को कैसे बर्बाद कर रही है। ऐसे हमारे स्कूल में काफ़ी प्रोग्राम होते हैं, बट ये प्रोग्राम पब्लिकली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि नशे से दूर रहें और अपने आप को इस लत से प्रोटेक्ट करें। थैंक यू। मेरा नाम इंशा मजीद है और मैं हरी मेमोरियल मॉडर्न एकेडमी हाई स्कूल पुंछ से हूँ। और हमारे स्कूल वालों ने आज एक बहुत अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया, वो ड्रग्स के रिलेटेड है। और हमने इसलिए ऑर्गेनाइज करवाया ताकि सबको अवेयर हो
کہ ڈرگس کے کتنے نقصان ہیں. آج کل دیکھا جائے بہت سے لوگ جو ہیں ان ڈرگس میں انوالو ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے اس کی ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. تو آج ہم نے یہ مین مقصد ہمارا یہی ہے رکھنے کے لیے کہ ان کو پتہ چلے کیا ہے یہ ڈرگس ہے یہ کیا, اور بہت بڑی اور بہت گندی بیماری ہے یہ, جس سے انسان میں بول رہی ہوں ود ان ڈیز اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, جو بالکل لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ ڈرگس سے سبھی دور رہیں. مینجمنٹ کو اور خاص کر کے پرنسپل صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج اس وقت میں جب پورے ملک میں ڈرگس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بچوں کو جو ہے وہ اویئرنیس کی جا رہی ہے, اور ہم چاہتے ہیں اور پورا ملک چاہتا ہے کہ ڈرگس کا پورا اس ملک سے خاتمہ ہو جائے. تو پونچھ کے اندر یہ وہ ڈسٹرکٹ ہے جو بارڈر کے ایک دم زیرو لائن پہ ہے, اور بارڈر کے اس زیرو لائن پہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے وکی جی نے اور خاص کر کے ہری میموریل اسکول نے, میں اس اسکول کو ہری میموریل اسکول کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, اور یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ اسکول اور آگے بڑھے, سکسیس ہو. میں نے آج یہاں پہ اپنی طرف سے اور آنریبل چیف منسٹر جناب عمر عبداللہ صاحب کو ان کی طرف سے بھی ہری میموریل ٹرسٹ کو جو ہے مبارکباد دی ہے, کیونکہ عمر عبداللہ صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ کے کسی طریقے سے ہم جموں کشمیر کو ڈرگس سے بالکل مکت کر دیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں پرائیویٹ اسکول کا اس قسم کا پروگرام کروانا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے. مبارک کے حقدار ہیں سارے, اور میڈیا کے ہمارے جو بھائی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ بھی اپنے میڈیا کے تھرو بچوں تک لوگوں تک اویئرنیس کروائیں کہ ڈرگس سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, ڈرگس سے ہمیں نقصان ہی نقصان ہوگا. ہمیں ڈرگس کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے, اپنے بچوں سے دور کرنا ہے, اور آنے والا وقت جو پونچھ کے لیے بہت بڑا کامیاب ہوگا. میں آخر میں پھر سے یہ کہوں گا کہ ہری میموریل جو اسکول ہے, میں اس کے مینجمنٹ کو, ان کے فیکلٹی اور ان کے بچے جنہوں نے جب اپنی تقریر کی, میں حیران ہو گیا کہ اتنا کانفیڈنس بچوں کے اندر ہے. میں اسکول کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ فیوچر میں بھی یہ اسکول جو ہے ترقیوں کو جو ہے چھوئے گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں, اور پروگرام کے آخر میں جہاں پر ہم نے شروعات میں بتایا کہ شب قدر شب برات کے سلسلے میں تقریب کا سلسلہ شروع ہوا ہے. وقف بورڈ یا انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کے تعلق سے کچھ سوالات وقف بورڈ کی چیئرپرسن سے بھی پوچھے. دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جموں کشمیر کے اندر دیگر کئی معاملات جن میں وقف قبرستان پر غیر قانونی تجاوزات یا تعمیرات کا معاملہ بھی گلستان نیوز نمائندہ عمران نائکو نے ڈاکٹر درخشان رابی کے نوٹس میں لایا. کچھ اہم ترین سوالات اس خاص گفتگو میں. پروگرام کے آخر میں یہ گفتگو شریف دیکھیے. مجھے اجازت دیجیے.